माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के बाइबल क्लास के अंदर हम लोग नबी यशायाह का ग्रंथ का सेकंड पार्ट अध्याय 40 से लेकर के 55 और कोशिश करेंगे 66 तक का जो निर्वासन के बाद का भी जो कहानियाँ बोल करके आज खत्म करने के लिए। तो कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, निर्वासन समाप्त हो रहा है, मतलब 50 वर्ष हो गया। निर्वासन का पूरा पीरियड 70 वर्ष है। मैं कई क्लासों के अंदर वो सिखाया यरूशलेम मंदिर का दोबारा बनने तक का जो समय, जब यरूशलेम मंदिर नष्ट किया गया, गिराया गया, ईश्वर का महिमा वहां से निकल गया। इसके बाद दोबारा मंदिर बन करके वहां पर प्रार्थना शुरू किया, ईश्वर की महिमा से मंदिर भर गया। इसके बीच का ये पीरियड है 70 वर्ष। इसका मतलब ये जो एक्साइल में जाना, निर्वासन में जाना, इसका क्या क्या मतलब है। ये एक देश नहीं है, अभी उनके पास राजा नहीं है, मंदिर नहीं है, मंदिर को भी गिराया, मंदिर नहीं है तो फिर पुरोहित नहीं है। तो इस प्रकार का इस अवस्था, ना देश है, ना राजा है, ना मंदिर है, ना ईश्वर का महिमा वहां पर है, और ना ईश्वर की सेवा करने वाला पुरोहित। सब आज निर्वासन में मंदिर ढा चुका है। लेकिन ईश्वर ने उनके पाप का जब प्रायश्चित भर चुका है, यही हम लोग अध्याय 40 का वाक्य 1 और 2 के अंदर पढ़ करके सुना। वहां पर आश्वासन देते हुए बोलते हैं, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, उनके सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है बोलता है। तो अभी निर्वासन समाप्त होकर के वापस जाना है। इसके बाद मंदिर बना करके, सेकंड मंदिर, यरूशलेम का सेकंड मंदिर, वो बनने के बाद वहां पूजा अर्चना, ईश्वर की महिमा वापस यहूदा देश में आना, तब तक 70 वर्ष लग गया। 70 वर्ष इसलिए कहते हैं। तो अभी ये सेकंड खंड लिखते वक्त इसका मतलब करीब 50 वर्ष के वो कहानी के अनुसार यहां पर बता करके दे रहा है। हमें याद होगा, अगर यहाँ पर जो लिखी हुई बातों को अगर हमें सीखना है, हमें याद होना चाहिए कि एक्सेल कब कैसे शुरू हुआ था। ये बात हम लोग बोल करके कई बार मैं बोल करके दिया हूँ। इसका शुरुआत में जो एफ्रामाइट क्राइसिस, सीरो एफ्रामाइट क्राइसिस, उससे जुड़ा हुआ सबसे पहले 722 में जो नॉर्थर्न पार्ट इज़राइल असीरिया देश आक्रमण कर करके उनको सब वहां से निर्वासित किया और वहां पर अन्य देश के लोगों को ला करके रखा, इसलिए उसको लॉस्ट 10 ट्राइब्स कहते हैं। इसके बाद वो बाकी रह गया यूदा देश। यूदा देश भी इसी प्रकार निर्वासन में जाएंगे जाएंगे अनेकों बार बोल करके दिया, लेकिन यूदा एक भी नहीं सुना। वहां पर हम लोगों ने देखा केवल एक योशिया राजा जो है दाऊद के समान अच्छा जीवन जिया। हाँ, हिजकिय्याह भी मंदिर निर्माण, पुनर्निर्माण ये सब करने का कार्य किया, लेकिन
एक अच्छा राजा के रूप में हम लोगों को वहां योशिया मिला है। लेकिन एक प्रॉब्लम पड़ा, उससे पूर्व में आहाज के द्वारा, मनासे के द्वारा जो पाप जो किया, बच्चों का भी बलि अर्पित करना, ईश्वर का मंदिर में, यरूशलेम मंदिर के अंदर अन्य देवी देवताओं का पूजा होना, मूर्तियां वेदियां बनाना, इस प्रकार का जो अपराध के कारण यहूदा देश अब निर्वासन में जाएगा, ये पक्का बात हो गया। तो आगे चल करके हम लोग देखते हैं इस्राएल इस प्रकार, इस्राएल ने यहूदा देश हम लोग बोलेंगे, यहूदा देश इस प्रकार निर्वासन में जाते हैं। ये 587 और 86 के समय पर ऐसा जो निर्वासन होना शुरू किया। इस निर्वासन के समय पर मेनली जो यहूदा देश के जो कोर्ट ऑफिशियल्स और जितने भी नबी लोग थे, पुरोहित लोग थे, और अच्छे जो पढ़े लिखे जो लोग, ऐसे ऐसे लोगों को निर्वासन में लेकर के गया। पूरे यहूदा देश को नहीं लेकर के गया। जो गणमान्य व्यक्ति, जो पढ़े लिखे, जो अच्छे लोग, राजा हो गया और उनके दरबार के लोग हो गया और पुरोहित लोग हो गया, नबी लोग हो गया, इन लोगों को लेकर के गया था निर्वासन में। बाकी जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान लोग, उनको एक को भी नहीं लेकर के, उनको सब यहां पर छोड़ करके गया। खेतीबाड़ी जो भी करना है ऐसा कर करके, उनको राजा को चाहिए था ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति लोग, उन्हीं को लेकर के गया। और मुझे पढ़ने के लिए मिलेगा 587 में लेकर के जा रहा है और मंदिर वगैरह 586 में पूरा आग लगा करके खत्म किया था। करीब 20 वर्षों तक वहां बाबुल में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहा, इनको बहुत दिक्कतें। लेकिन इसके बाद करीब 20 वर्षों के बाद वहां पर एक प्रकार का शांति का जीवन लोगों ने जिया। शांति का जीवन, वहां पर लोग मीटिंग कर सकता था, उन लोग वहां प्रार्थना कर सकता था। मुझे पढ़ने के लिए मिला है अविल मर्दुक जब राजा बना, उन्होंने, हमें मालूम है सबसे पहला एक ट्रूप जो लेकर के गया था, चाहे दानियल के समय पर भी हो, है ना, जो यहोयाकीन जो राजा, उनको लेकर के कैद में डाल दिया था। लेकिन ये अविल मर्दुक जब शासक बना बाबुल का, उन्होंने करीब 30 वर्षों तक ये यहोयाकीन यहूदा राजा वहां का जेल में पड़ा था। इसके बाद उनको निकाल दिया गया था, उनको फ्री कर दिया। लेकिन वो वापस नहीं कहीं नहीं गया, उसी बाबुल देश में, क्योंकि निर्वासन में अनेकों लोग हैं, उनके साथ ही वहां रहा, लेकिन फ्रीडम में रहा। एक राजा के समान इज्जत सब उनको मिलता था करके कहते हैं। यहोयाकीम का एक पुत्र, उनका नाम है शेलातिएल। शेलातिएल यहोयाकीन जो राजा, यहूदा राजा, जो कैद कर करके लेकर के गया था 597 में, 597 में, उस समय से वो जेल में था। करीब 30 वर्ष वो जेल में रहा। इसके बाद अर्थात 567 उस समय पर बाबुल का राजा अविल मर्दुक था। इस अविल मर्दुक ने यहोयाकीम को फ्री किया। इसके बाद भी यहोयाकीम उधर ही रहे, बाबुल में रहे, और उनका पुत्र है शेलातिएल, और इस शेलातिएल का बेटा है जरुब्बाबेल। इसका मतलब है राजा यहोयाकीन का पोता है जरुब्बाबेल। जब
जो पर्शिया राज्य बाबुल के ऊपर आक्रमण कर यूदा देश को स्वतंत्र करते हैं, इसी जरुब्बाबेल को यूदा देश का गवर्नर बना करके भेजा था और इनके नेतृत्व में सेकंड मंदिर को बनाता है। ये सब कहानियां हम लोगों को एस्रा, नेहमिया, ये सब किताब के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी समझने की जरूरत है, इस अविल मर्दुक देखने के लिए तो लोगों के लिए अच्छा कार्य किया, ये यूदा देश को वहां प्रार्थना करने के लिए ये सब अनुमति मिलता रहा। बेत अवोत नाम का एक जगह है, वहां पर इन लोग एक प्रकार हम लोग बोल सकता है मंदिर नहीं होने से भी वहां पूजा अर्चना करना, सब वहीं पर बैठ करके इन लोग पुराना जीवन के विषय में चर्चा करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग गए, पुरोहित लोग हैं, वहां नबी लोग हैं। तो इन लोग जब बेत अवोत में ध्यान से सुनना, ये बाइबल का बनने के बात बोल करके दे रहा हूं अभी। बेत अवोत में इस्राएल के ये जो लोग इकट्ठे होते थे, विशेषकर अविल मर्दुक के समय पर ज्यादा फ्रीडम मिलने लगा, तब इन लोगों को वहां पर इकट्ठे होने के लिए यूदा देश के विषय में, इस्राएल के विषय में चर्चा करने के विषय में, और मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके मूसा नबी के अधीन लेकर के आया, किस किस प्रकार लेकर के आया, इन पुराने कहानियां सब वहां पर उन लोग चर्चा करते थे। इस्राएल और यूदा के पाप के कारण ही, इस्राएल के पाप के कारण ही दो भागों में विभाजित किया गया, इस्राएल दो भाग हुआ। इसके बाद भी ये लोग सुधरा नहीं है, इस कारण आज बाबुल के निर्वासन में रहना पड़ा। इन लोगों ने अपने पाप के कारण, मेरे पाप के कारण, हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां किया, इसके कारण ही आज ये निर्वासन है, इसको स्वीकार करते हैं। और इन बातों को, इन कहानियों को जो उनको मौखिक रूप से एक दूसरे को सिखाते थे, उसको वहां पर उनके पास अभी काफी टाइम है, निर्वासन में है, और राजा ने आजादी भी दिया, तो वहां पर बैठ करके उन कहानियों को उन लोगों लिखना शुरू किया। पुराना विधान का अधिकतर भाग लिखने का समय बाबुल के निर्वासन का समय है। बाबुल में इस्राएल यूदा देश निर्वासन में गया। इन 50 वर्ष के पीरियड के अंदर इन लोगों ने जितने भी ऐसा कहानियां उनके पास था, उसको लिख डाला। उसी को ही पुराने विधान के जितने भी किताबें हैं हम लोगों को जो मिल रहा है, उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, ये सब उस समय पर कोई लिखा नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ ऐसा लिखा होगा, उतना ही था, लेकिन उसको पूर्ण रूप दे करके सारी कहानियां जोड़ जोड़ करके ये जो बाइबल का रूप मिला, ये निर्वासन काल के अंदर ही। इसका मतलब यूदा देश बाबुल के निर्वासन में जाना, ये प्रभु का एक योजना शुद्धिकरण का। दूसरा, उनके लिए एक धर्म ग्रंथ, उसके आधार पर अभी छूटने वाला है। इसिया का ग्रंथ का ये दूसरा खंड यही बता कर अभी छूटने वाला है। तीसरा खंड में वो यूदा देश फिर बसना है। उससे पूर्व में उनको सारे नियम तोरा लिखित में यहां मिल जाता है। उस तोरा के अनुसार आगे जीवन जीना है। इसके लिए अभी वापस जाते हैं। अविल मर्दुक जो बाबुल का राजा बना था, उन्होंने यहोयाकीन को आजादी कर रहा है, यूदा के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। यूदा देश भी उनका आदर सम्मान कर रहा था। उस समय पर इस अविल मर्दुक ने एक बाबुल की देवता का
पूजा करवाना शुरू किया। मर्दूक कहते हैं। और ये यहूदियों के बीच में इज़राइल वहां पर रह रहा है। एक साइड से कुछ लोगों के पास जो पंचग्रंथी तोरा मिल गया है लिख करके, लेकिन दूसरे साइड में इस अविल मर्दूक ने क्या किया, ये मर्दूक नाम का जो देवता है, बाबुल के देवता है, उसका पूजा करवाना शुरू किया। उसने अन्य सभी देवी देवताओं को हटाया। हटाने के बाद इस मर्दुक देवता को स्थापित किया। तो इज़राइल के अधिकतर जनता इसकी पूजा करना शुरू किया, लेकिन कुछ शेष भाग वहां पर भी रेमनेंट है, कुछ भाग अड़ी रहा, हम तोरा के अनुसार याहवे का ही पूजा करेंगे, याहवे का ही पूजा करेंगे। ऐसे लोगों के विषय में हम लोगों को 42वां अध्याय से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। कुछ ईश्वर संबंधी सेवक के विषय में, ईश्वर के सेवक संबंधी काव्य है। वहां पर हमें मालूम है ये ईसा मसीह के विषय में आजकल हम लोग सीख रहा है, लेकिन सचमुच में किसके विषय में था? बाबुल देश में याहवे के प्रति ईमानदार बने रहने वाले कुछ अवशिष्ट भाग, अन्य लोग सब उस मर्दुक की पूजा करना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों ने बोला हम तोरा के अनुसार जिएंगे, क्योंकि वहां पर उस समय पर तोरा का रचना हुआ। और लोगों ने पुराने सारे इतिहास को रिपीट करना, उसी के विषय में आलोचना करता था बेत अवोत नामक उस जगह पर इकट्ठा होकर के। तो वहां पर जुड़े रहने वाले जो इस्राएली लोग, यहूदी लोगों ने निर्णय किया हम याहवे को छोड़ करके इस मर्दू का पूजा नहीं करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 137 को थोड़ा सा उठाना चाहूंगा मैं अभी। स्तोत्र ग्रंथ 137 उन लोगों का जीवन का एक भाग है। वहां पर निर्वासन में रहने वाले उन जो कुछ अवशिष्ट भाग के लोग बैठ करके रो रो करके, छाती पीट पीट करके क्या बोल रहा है? वहां पर क्या लिखा है? स्तोत्र साम 137 बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सियोन की याद करते हुए रोते थे। देखो, बाबुल के नदियों के तट पर बैठकर, अर्थात इस बेत अवोत जगह पर बैठ करके हमें याद आ रहा है। कौन सा? सियोन के विषय में, यरूशलेम के विषय में हमें याद आ रहा है। हम तब रो रहा है। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर अपने अपने बीड़ाएं टांग दी है। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे वे हमसे भजन गाने को कहते हैं। हम पर अत्याचार करने वालों हमसे आनंद के गीत चाहते हैं। वे हमसे कहते हैं सियोन का कोई गीत सुनाओ। हम पराये देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाएं? यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं, तो मेरी जीव तालू से चिपक जाए। देखो क्या क्या बोल करके उन रमनंड, उन बचे हुए वो लोग हम याहवे को नहीं छोड़ेंगे, ये बोल करके रहने वाले
बेत अवोत में जो इकट्ठे होने वाले उस अवशिष्ट भाग, रेमनेंट, अवशिष्ट भाग, कुछ लोग हर जगह पर इस तरह अच्छे जीवन जीते हैं, वही आगे चल करके हमें मिलेगा, वही यहूदा देश लौट करके जाएंगे। इस अबल मर्दूक राजा के बाद अगला राजा आया नबूदिनुस बोल करके। अभी और भी मजेदार है, ये जो मर्दूक के जो देवता का जो मूर्ति था, लेकिन ये नबूदिनुस ने उस मूर्ति को हटा करके अपना एक देवता को लेकर के आया। उस देवता का नाम है जिन। जिन की आराधना करने के लिए प्रलोभन दिया, फिर से वहां पर हंगामा। कुछ लोग मर्दूक का पूजा कर रहा था, लेकिन अब अगला राजा आकर के बोल रहे नहीं, मर्दूक को भी हटा दो, जिन की आराधना करना। लेकिन निर्वासन में कुछ जो अवशिष्ट भाग अड़ी रहे, हम याहवे के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तब उनको अपने जीवन में जो सहन करना पड़ा, पीड़ा करना पड़ा, उनका वो काव्य है। हम लोगों को चैप्टर 42, 42 और 49, 50 और 53 में 4 जगह पर हम लोगों को ये मिलता है। 4 जगह पर ईश्वर सेवक संबंधी काव्य बोल करके, पहला काव्य 42 में मिलेगा और दूसरा काव्य 49 में 49 में मिलेगा और तीसरा काव्य अध्याय 50 में मिलेगा और चौथा काव्य अध्याय 53 में 53 में मिलेगा। इस अवशिष्ट भाग हम लोग उसको पढ़कर करके ईसा मसीह के दुख भोग के साथ ये हम लोग कंपेयर करते। विशेषकर मैं थोड़ा सा उठाना चाहूंगा 53 में, विशेषकर ईसा मसीह के दुख भोग का अच्छा जो गीत हम लोगों को पढ़ने के लिए जो मिलता है अध्याय 53 में। वहां पर ईसा मसीह का उस दुख भोग के साथ शामिल होने वाला कई बातें, ना तेज ना कोई आकर्षण था, मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था, लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेता था, उन्हीं की तरह तिरस्कृत और तुच्छ समझता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से वो लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर काव्य है ये 53 वाला जो है। आगे चल करके हम लोग ये भी देखते हैं उस क्रूस पर पड़े पड़े है ना प्रभु का, इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच में बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुत के अपराध अपने ऊपर लेते थे और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। देखो ये पूरा ईसा मसीह के साथ जुड़ करके हमें मिलता है, ईसा मसीह में उसको पूर्ति करता हुआ। ये ईश्वर सेवक संबंधी चौथा जो काव्य है, गीत है, उसके अंदर ये ईसा मसीह के दुख भोग सब आते हैं। तो इस प्रकार 4 काव्यों के द्वारा उस समय पर बाबुल देश की गुलामी में रहने वाला जो रेमनेंट, जो बचे हुए, उनका अवशेष के विषय में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं।
और वहां पर उन्होंने निर्णय किया हम सबत मनाएंगे और जो खतना करना है वो सब, वो अवशेष भाग जो रेमनेंट अवशिष्ट भाग, उसके विषय में ही यहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों को जो इनका पतन का, बाबुल का पतन, मेरे विचार में अगले क्लास में हम लोग उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। एक और क्लास हम लोग नबी सियाह के विषय में लेना पड़ेगा, अन्यथा बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने देखा विशेष रूप से जो अध्याय 42, अध्याय 49, अध्याय 50 और अध्याय 53 में लिखे हुए ईश्वर संबंधी एक दास के विषय में, ईश्वर के जो सेवक उनके विषय में जो काव्य है, जो ईसा मसीह में पूरा होता है। जैसे नबी सियाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में कुंवारी गर्भवती होने के विषय में मसीह संबंधी बातें, अनेकों बातें इस सियाह का ग्रंथ के अंदर हम पाते हैं। केवल वहाँ ही नहीं, पूरे अध्याय के अंदर ईसा मसीह के संबंधित अनेकों बातें, और सो रेमनेंट जो बचे हुए जो लोग हैं, जो सत्य पर, ईमानदारी पर, ईश्वर के तोरा के अनुसार जीवन जीते हुए, जितने भी सहन करने के लिए मैं तैयार हूं, इस प्रकार का सहन दास का ईश्वर सेवक जो संबंधी जो गीत गा रहा है, वो ईसा मसीह में बाद में जाकर के पूरा हो रहा है। इसका मतलब वो अवशिष्ट भाग और रेमनेंट इस्राएल का, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह तक लेकर के जाते हैं। कल के क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।